जैसे किसी चोर डकैत खूनी को पुलिस की पकड़ में ना आए, इसलिए उन्हें अपना नाम और पहचान बदल कर जीना पड़ता है। और जैसे ही उन चोर डकैत खूनियों की पोल खुलने लगती है, वो वहां से भाग खड़े होते हैं और दूसरी जगह छिपकर फिर वो अपना नाम और पहचान बदल लेते हैं। अगर हम कहें कि ऐसा ही करने वाला एक धर्म भी है, जो शायद विश्व का इकलौता धर्म है जिसे अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमेशा अपना नाम और पहचान बदलते रहना पड़ता है। और जैसे ही इस धर्म की पोल खुलने लगती है, तो यह धर्म भी अपना नाम और पहचान बदलना शुरू कर देता है। हाँ, ऐसा धर्म है, और वो धर्म है भारत में। यह धर्म कभी वैदिक धर्म हुआ करता था। वैदिक धर्म की पोल खुलने के बाद यह ब्राह्मण धर्म हो गया। फिर ब्राह्मण धर्म की पोल खुलने के बाद यह हिंदू धर्म हो गया। और अभी हिंदू धर्म की पोल खुलने के बाद अब यह धर्म नया नाम और पहचान धारण कर रहा है, और वो नया नाम और पहचान है सनातन धर्म। चोर डकैत खूनी इतने तो ईमानदार होते हैं कि वो दूसरों के नाम और पहचान चुरा कर नहीं जीते, मगर यह धर्म तो चोर डकैत खूनियों से भी गया बिता निकला। यह ऐसे चोर है जो हमेशा दूसरों के लोकप्रिय और प्रस्तावित शब्दों को चुराकर उसे अपना कहना शुरू कर देते हैं। यह ऐसे डकैत है जो हमेशा दूसरों के बुद्ध विहारों, चर्चों, गुरुद्वारों और मस्जिदों पर डाका डालकर उसे अपना मंदिर कहना शुरू कर देते हैं। और साथ में ऐसे खूनी भी है जो अपनी चोरी और डकैती को छुपाने के लिए दंगे फसादों के माध्यम से लाखों की संख्या में कत्लेआम भी करवाते हैं। यह सब करने के पीछे मकसद बस इतना कि हमेशा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को कायम रख सके, वर्ण और जाति व्यवस्था को बरकरार रख इस देश के मूल मालिकों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर हमेशा गुलाम ही रख सके। पहले वैदिक धर्म नाम से इन विदेशी घुसपैठियों की दाल नहीं गली, क्योंकि बौद्धों ने इन पाखंडी विदेशियों की और इनके वैदिक धर्म की धज्जियां उड़ा दी थी। इसलिए यह पाखंडी खुद को ब्राह्मण कहने लगे और अपने धर्म को ब्राह्मण धर्म। मुगल काल में इन ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म तो खूब फला फूला। वर्ण और जाति व्यवस्था को मुगल काल में ही मूर्त रूप दिया गया। मुगल काल में बौद्धों को ही हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि मुगलों के पहले भारत बौद्धमय था। मुगलों ने भारत जीत लिया और गुलाम बनाया था, और मुगलों की फारसी भाषा में गुलामों को कहा जाता है हिंदू। जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाया और उनकी भाषा में गुलामों को कहा स्लेव। ब्राह्मणों ने बौद्धों को गुलाम बनाया और गुलामों को कहा शूद्र। वैसे ही मुगलों ने बौद्धों को गुलाम बनाया और गुलामों को उनकी भाषा में कहते थे हिंदू। इसलिए आज के हिंदू ये पूर्व के बौद्ध ही हैं। यह एक बात ठीक से समझ लेना कि मुगल हिंदू गुलामों को कहते थे, क्योंकि मुगलों ने भारत जीत लिया और अपना गुलाम बनाया था। इसलिए मुगल गुलाम भारत को कहते थे हिंदुस्तान, और गुलाम भारतीयों को कहते थे हिंदू। हिंदू यह गर्व करने वाला शब्द नहीं है, बल्कि गुलामी का प्रतीक है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण दयानंद सरस्वती के चेले तो हिंदू शब्द को गाली भी कहते हैं। सुनिए। सुनिए, मैं बता रहा हिंदू शब्द का, मैं बता रहा हिंदू शब्द क्या है। हिंदू शब्द मैं बता रहा हूँ। हिंदू तो हमारे ऊपर एक गाली के नाम पर मुगलों ने थोपा है। हिंदू कोई शब्द नहीं है। और एक खास बात यह है कि मुगल काल में ब्राह्मण कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं। वह समय राजतंत्र का था, और राजतंत्र में ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बताकर खुद को हिंदुओं से यानी ही गुलामों से अलग रखते थे। राजतंत्र में ब्राह्मण कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं। मुगल काल और अंग्रेजी काल में ब्राह्मणों ने खुद को ब्राह्मण धर्मीय कहा, हिंदू धर्मीय नहीं। यह बैनर है अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का, जो 1893 में शिकागो अमेरिका में हुई थी। और इस बैनर पर हिंदू धर्म नहीं लिखा है, बल्कि ब्राह्मणिज्म लिखा हुआ है। इस सबूत से यह बात और पुख्ता हो जाती है कि 1922 हिंदू महासभा और 1925 आरएसएस के गठन के पहले हिंदू नाम का धर्म ही अस्तित्व में नहीं था। अपनी झूठी श्रेष्ठता को बरकरार रखने और सत्ता पर नाजायज कब्जा जमाने के लिए ब्राह्मणों ने एक नया हथकंडा अपनाया और अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण यह बात जानते थे कि मुगल काल में बौद्धों को ही हिंदू कहा गया। ब्राह्मण बौद्धों से घृणा करते थे, इसलिए अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। अब लोकतंत्र की वजह से वही ब्राह्मण कहने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गुलाम इस शब्द का गर्व करना ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया। अंग्रेजों ने यह काम अच्छा किया कि इस देश को छोड़कर जाते जाते इस राजतांत्रिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील कर दिया। ब्राह्मण यही फंस गए। अब चाहकर भी ब्राह्मण लोकतंत्र में सत्ता सुख नहीं भोग सकते थे, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या ही कम है। वह अल्पसंख्यक है। देश की कुल जनसंख्या में सिर्फ 3.5% है, और लोकतंत्र में वोट का राज चलता है। सत्ता में पहुंचने के लिए बहुसंख्यक होना जरूरी होता है। घृणा के तहत शूद्र अति शूद्र बनाकर जिन मूल भारतीयों को ब्राह्मण खुद से अलग रखते थे, जिन शूद्रों को
यानी ओबीसी का छुआ हुआ खाते तक नहीं थे, जिन अतिशूद्रों की परछाई से तक नफरत करते थे। अभी लोकतंत्र की वजह से उन्हीं शूद्र अतिशूद्रों के साथ ब्राह्मण घुलने मिलने का नाटक करने लगे। हिंदू को धर्म बनाकर और हिंदू शब्द का सहारा लेकर ब्राह्मण देश की शासन सत्ता पर नाजायज कब्जा कर बैठे। अब जन जागरण और सोशल मीडिया की वजह से मूल भारतीय ब्राह्मणों के षड्यंत्र समझने लगे थे। हिंदू धर्म को लेकर कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद इन तथाकथित हिंदुओं की भाषा ही बदलने लगी। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। इतना ही नहीं, ब्राह्मण संगठन आरएसएस के मुखिया को भी यह कहना पड़ा कि हिंदू यह धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कहकर तोते की तरह रट लगाने वाले पाखंडी अब खुद ही कहने लगे थे कि हिंदू यह धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अब करे तो क्या करे, ब्राह्मण बुरी तरह मुसीबत में फंस चुके थे। कागजों में ब्राह्मण धर्म और प्रचार में हिंदू धर्म अब चलने वाला नहीं था। अगर ब्राह्मण फिर से अपने धर्म को हिंदू धर्म की बजाय ब्राह्मण धर्म कहना शुरू कर देते हैं तो वह अपने आप में ही अल्पसंख्यक सिद्ध हो जाएंगे। शासन सत्ता व्यवस्था से ब्राह्मण हाथ धो बैठेंगे, जो ब्राह्मण कभी होने देना नहीं चाहते। इसलिए ब्राह्मणों ने फिर एक नया हथकंडा अपनाया और वह था अब हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहकर प्रचारित करना। धर्म सनातन धर्म है। इसलिए बाबाओं, कथा वाचक और वाचिकाओं के माध्यम से प्रवचनों और कथाओं द्वारा हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहकर प्रचारित किया जा रहा है। जैसे वैदिक धर्म से ब्राह्मण धर्म और फिर ब्राह्मण धर्म से हिंदू धर्म ऐसा नामांतरण करना ब्राह्मणों का षड्यंत्र था, वैसे ही हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहना भी ब्राह्मणों का षड्यंत्र ही है। ब्राह्मणों ने एक बार फिर बौद्धों के शब्द सनातन पर ही डाका डाला है। इन विदेशी घुसपैठी ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में इनका अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ चुराया हुआ और डाका डाला हुआ ही है। खास बात यह है कि सनातन का अर्थ होता है सदा बना रहने वाला। ब्राह्मणों का धर्म तो समय के साथ षड्यंत्र के तहत बदलता ही रहा है, कभी वैदिक धर्म, कभी ब्राह्मण धर्म, तो कभी हिंदू धर्म। इसलिए ब्राह्मणों का धर्म सनातन धर्म हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म तो बुद्ध का धम्म ही है। बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरह की अतियों से एकदम अलग, स्पष्ट और साफ। जिन्होंने इन्हें नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। यह बुद्ध वाणी है। न ही वेरेन वेरानी सम्मतिथ कुदाचन अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनातनो। यानी इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। एस धम्मो सनातनो अर्थात यही है सनातन धर्म, यानी सदा बना रहने वाला। सनातन धर्म ही बौद्ध धम्म है और बौद्ध धम्म ही सनातन धर्म है। बुद्ध ही विश्व गुरु है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, विश्वव्यापी है। बुद्ध ही सदा बने रहने वाले हैं, इसलिए बुद्ध ही सनातन है। एस धम्मो सनातनो।